मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने चैप्टर पहला अपन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने महाजनपद पढ़े हैं और राजस्थान के महाजनपद पढ़े हैं। जांगल, मत्स्य, सुरसेन, सीवी, ये राजस्थान के 4 महाजनपद हैं। इनको अपन ने पिछले वाले क्लास में देखा। आज अपन मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वंश? मौर्य वंश। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग, ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग के मगध के राज सिंहासन, कहा का मगध के राज सिंहासन उस पर नंद वंश का एक विलासी राजा घननंद, कौन था? नंद वंश का विलासी राजा, घननंद। ये क्या था? सिंहासन मतलब राजा था, सिंहासनारूढ़ मतलब राजा। क्या था ये? नंदवंश का राजा, विलासी राजा, मतलब काम धंधा या जनता की जो परेशानी है उसको दूर न करने में, न करके, बल्कि अपने मौज शौक मनोरंजन के जो साधन है उसी में वो लगा रहता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विलासी राजा। कौन था? उसका नाम घननंद। ये क्या था? सत्ता रूढ़ था, मतलब राजा था नंदवंश का। उस समय पश्चिम भारत सिकंदर से आक्रांत था। पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत है, वो आपका सिकंदर से परेशान था। एक तरह से सिकंदर से परेशान क्यों था भाई? क्योंकि सिकंदर क्या हो रहा था? अपने विजयी अभियान को पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसलिए पश्चिमी जो भारत है वो सिकंदर से आक्रांत था, मतलब डरा हुआ, एक तरह से परेशान था। अब प्रजा है वो भी क्या है? परेशान। क्यों? राजा के अत्याचार से। किसके अत्याचार से? राजा के अत्याचार से जनता भी क्या हो गई है? परेशान। जाहिर सी बात है, अगर राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं देगा, प्रजा के जो सुख दुख है उनसे वाकिफ नहीं होगा, उनसे समय समय पर उनकी कठिनाइयों परेशानियों को दूर नहीं करेगा, तो जनता भी क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी और असहनीय कर मतलब कर क्या हो गए? उसने बढ़ा दिए, जिसको जनता क्या नहीं कर सकती थी? सहन नहीं कर सकती थी। कर बढ़ा देने का मतलब क्या है? कि जनता है उसको चुका पाने में असमर्थ थी। इतनी उनके पास आमदनी नहीं थी कि वो राजा के द्वारा लगाए गए जो कर हैं उनको वो चुका सके। तो इससे भी जनता क्या थी? असंतुष्ट या परेशान थी, असंतुष्ट। इस परिस्थिति में क्या होता है? मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। मगध जो राज्य है उसको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या हो सके? इन सभी परेशानियों को मिटा सके। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो सके?
परेशानियों को मिटा सके। जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न जो संकट है, कौन है, पश्चिमी भारत पे सिकंदर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। तो इस परेशानी से भी ऐसा व्यक्ति जो सिकंदर का सामना कर सके, प्रजा उससे संतुष्ट हो जाए, और जो कर है वो भी उसमें भी वो छूट दे दे, इन सभी परेशानियों से जो छुटकारा मिला सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश थी किसको, मगध राज्य। और उसे एकता के सूत्र में बांध करके क्या कर सके, चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। क्या कर सके, एकता के सूत्र में, एकता प्लस चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट बने। सभी लोगों को एकता के अंदर क्या करे, बांध करके रखे। मतलब जितनी भी इनके बीच में गलतफहमियां है, या जितनी बुराइयां हैं, जितने अत्याचार है, जितने कर हैं, इन सबको क्या कर सके, वो मिटा सके, और सभी लोगों को एकजुट कर दे, सबकी परेशानियां को दूर कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। तो इसी अंतर्गत क्या होता है, कौटिल्य का जो शिष्य था, किसका, कौटिल्य का शिष्य, कौटिल्य का शिष्य जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट होता है, और नवीन जो राजवंश है मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके मौर्य वंश की स्थापना, अभी आपकी जो बोर्ड की एग्जाम लगी है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। ये अभी लेटेस्ट आपका जून 28 जून को पेपर लगा आपका, उस पे एसएसटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन कल करेंगे चर्चा। उससे पहले अपन ये जो अपना आज का जो टॉपिक है मौर्य वंश, इसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में मगध का जो राज सिंहासन था उसके ऊपर नंद वंश का एक विलासी राजा था, जो केवल अपने मनोरंजन, अपने शौक या शिकार को पूरा करने में ही लगा रहता था। उसका ध्यान जनता की तरफ नहीं था। और वो राजा कौन था, घननंद। उसी समय क्या किया जाता है, पश्चिमी भारत पर सिकंदर के द्वारा हमला किया जाता है, आक्रमण करता है सिकंदर, जिससे क्या होते हैं, यहाँ की जनता परेशान हो जाती है। अब प्रजा है वो भी राजा के अत्याचार से क्या थी, परेशान थी, क्योंकि राजा क्या था, बड़ा ही अत्याचारी, केवल अपनी सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान रखने वाला, जनता की तरफ कोई भी वो ध्यान नहीं लगाता था। इससे जनता भी क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। इसके अलावा इस राजा ने क्या किया था, ऐसा कर की मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी जिसको जनता चुकता नहीं कर पाती थी। और जनता क्या हो गई कि इतनी आमदनी नहीं है कि हम कर है वो कहाँ से चुकाएंगे। इस प्रकार से जनता तीन तरह से संतुष्ट, असंतुष्ट हो गई। यहाँ से भी क्या है, ये असंतुष्ट, यहाँ से भी परेशान है, यहाँ से भी परेशान है। ये तीन परेशानियां जनता को भोगनी पड़ रही है। तो अब मगध को क्या चाहिए, ऐसा राजा चाहिए जो क्या हो सके, इन सब परेशानियों को दूर कर सके, सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध सके। ऐसे चक्रवर्ती जो सम्राट है उसकी जरूरत थी। तो इसके लिए क्या होता है, कौटिल्य का जो शिष्य है चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इस
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन कल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।